परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2901 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 7 और 8। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से भेजे गए वो दो गवाह जो महाक्लेश काल के भयानक दिनों में मसीह विरोधी के फंदे से बचने हेतु लोगों से सच्चाई कहने के लिए निकल पड़े, कैसे मारे जा रहे हैं। इस भाग का मनन करते समय मेरे अंदर एक अजीब सी दर्द एहसास होने लगा। लोगों को सही बताने के लिए निकले गए दो संत दुष्ट के हाथ से मारे जा रहे हैं। अजीब सी बात यह भी है कि 10वीं पद पढ़िएगा तो आप ये समझेंगे कि जिन लोगों की भलाई के लिए वे जीवन त्याग दिए, वो लोग इनकी मृत्यु से खुश है। What a horrible truth it is। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह जब अपने प्रिय शिष्यों को सेवा के लिए तैयार करते समय उनसे इस प्रकार कहा, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मत्ती अध्याय 10 की 21-22, मरकुस 13 की 13, लूका 21 की 17। न्याय व्यवस्था के युग में हो, वर्तमान कलीसिया युग में, या आने वाले महाक्लेश काल के युग में, सच बोलने वालों से संसार नफरत करता है। हाबिल की आराधना अच्छी थी, परमेश्वर उनकी आराधना को स्वीकार किया। परिणाम क्या था? हाबिल अपने भाई कैन के हाथ से मारा गया। यशिया को लकड़ी चीरने वाली आरी से चीर दिया गया। यिर्मयाह को जेल में डाल दिया। दानियल को सिंह के गुफा में डाल दिया। जकरिया को पथराव कर मार दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कलम कर दिया गया। प्रेरितों में सभी सिवाय यूहन्ना मारे गए, कारण वे सत्य के लिए खड़े रहे। वे यदि मिला जुला कर बात की होती तो उनकी बातों से सब कोई खुश होते, परंतु वे सभी मृत्यु से डरे नहीं, क्योंकि वे सत्य के गवाह थे। सत्य क्या है? रोमी राज्यपाल पिलातुस ने पूछा। यूहन्ना 18 की 38। इस प्रश्न का उत्तर प्रभु पहले ही दे चुका था। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14 की 6। प्रभु यीशु वो परम सत्य है जिसे संसार ने नफरत किया। संसार हमेशा सत्य का विरोध करता है, क्योंकि संसार पाप में डूबा हुआ है। सत्य एक ज्योति की समान है। पाप करने वालों के जगह में ज्योति चमकती है। उनके द्वारा किए जाने वाले पाप उजागर हो जाते हैं, दिखाई देने लगता है। तो जो लोग पाप कर रहे हैं वो उसको नफरत करता है जो वह ज्योति दिखाई। इन दोनों गवाहों की हत्या मसीह विरोधी करने का कारण हम समझ सकते हैं, क्योंकि वे मसीह विरोधी के विरोध में प्रचार कर रहे थे। परंतु इनकी हत्या की बात सुनकर दुनिया के लोग क्यों खुश हो जाएंगे? क्या ये लोग दुनिया के विरोध में कोई पाप किए? इस प्रश्न का उत्तर हमें पद 8 में देखने को मिलता है। इनकी लाशें जिस शहर में पड़ी रहेगी, उस शहर के वर्णन में इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि उस समय के लोग इन दोनों गवाहों की मृत्यु से क्यों खुश हुए। इनकी लाशें
किस शहर में पड़ी रहेगी? उस शहर में जिसे आत्मिक रूप में सदोम और मिस्र कहते हैं। यह हम कैसे जानें कि किस शहर को आत्मिक रूप में सदोम और मिस्र कहते हैं? उस शहर को कहते हैं जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। अर्थात जिस प्रभु के इन दोनों गवाह हैं, उस प्रभु भी इसी शहर में क्रूस पर चढ़ाया गया था। अभी आपको जानकारी मिली होगी ना कि ये कौन सा शहर है जिसे आत्मिक रूप में सदोम और मिस्र कहते हैं। वो शहर का नाम है यरूशलेम। जिस यरूशलेम प्रभु यीशु के पाँव पड़ने से पुण्य भूमि बन गई थी, वही शहर को यहाँ सदोम और मिस्र कहा गया है। कितनी दुखमय बात है, लेकिन क्यों? कारण सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस शहर में जो घिनौने पाप हो रहे हैं, उसके विरोध में प्रभु के दोनों गवाह प्रचार कर रहे थे। अब उन घिनौने पापीगण ये सुनकर खुश हो रहे हैं कि उनके पापों को उजागर करने वाले दो प्रभु के संत मारे गए हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, भाई अभी भी आपने नहीं कहा वो पाप कौन सा है। प्रभु की इच्छा हुई प्रभात मनन के अगले सत्र में हम निम्न पाप पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु